आपने भाषण सुने होंगे प्रधानमंत्री जी के, किस चीज पे सुने थे? लाल किला से भ्रष्टाचार 3 शत्रु, भ्रष्टाचार 1, दूसरा शत्रु परिवारवाद 2, तीसरा शत्रु तुष्टीकरणवाद 3। अब जो प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं, और आपको ध्यान है कल जितनी बार भारत माता बोले उतनी बार मोदी बोले, इतना फैसिनेट, अपने प्रति इतना आत्मरति का शिकार, 7 बार मोदी बोला गया, 7 बार भारत माता बोला गया पूरा जो। लेकिन एक दिन पहले ही भ्रष्टाचार खोला था सीएजी। सीएजी आपको ध्यान है ना, उसी सीएजी का एक अनुमानित भ्रष्टाचार था, अनुमानित। विनोद राय तब सीएजी थे, कांग्रेस की सरकार थी। विनोद राय ने कहा कि 2G स्पेक्ट्रम में यदि हम इस पॉलिसी नंबर 1 की जगह पॉलिसी नंबर 2 को अडॉप्ट करते तो हम 1,76,000 करोड़ कमा सकते थे। इसलिए चूंकि पॉलिसी नंबर 2 अडॉप्ट नहीं किया तो 1,76,000 का लॉस हो गया। तो क्या हो गया? ये भ्रष्टाचार। हमने भी लिखा, मैं था ही। उसका कोलगेट पॉलिसी नंबर 1 अडॉप्ट किया, पहले लाओ पहले पाओ। यदि पॉलिसी नंबर 3 अडॉप्ट करते तो 1,86,000 करोड़ मिल जाता, लेकिन वो मिला नहीं, इसलिए वो भ्रष्टाचार। कॉमनवेल्थ घोटाला, ये भी सीएजी ने खोला और हमने तारीफ की, जमजम के तारीफ की। आज वो कॉमनवेल्थ घोटाले वाले कलमाड़ी को ये मोदी सरकार में ओलंपिक संघ का अध्यक्ष बन गया था। 2G वाले राजा, जिसको कांग्रेस की सरकार में जमानत नहीं मिलती थी, वो भाजपा की सरकार में छूट कर जा चुका है। और 2G वाले नीरा राडिया को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में ठेका मिल चुका है और सीबीआई का क्लीन चिट मिल चुका है। तो ये तो रहा कांग्रेस के भ्रष्टाचारियों को बचाने का काम। अब अपना भ्रष्टाचार भी तो करेंगे। तो अपना भ्रष्टाचार जब प्रधानमंत्री वहां से बोल रहे थे लाल किला से, उससे एक दिन पहले उनको सीएजी टटोल रहा था। और सीएजी की जो रिपोर्ट संसद में रखी गई है वो चौंकाने वाली है, और वो साफ कह रहा है कि सीएजी कह रही है कि मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार की सीमा पार कर ली है। इसमें कुछ घोटाले मैंने आपको बताए थे, फिर भी सुना देता हूं। 18 करोड़ पर किलोमीटर का जो द्वारका एक्सप्रेस वे बन रहा है, उसमें संस्कृति प्रोजेक्ट को मिली थी 18 करोड़ रुपए पर किलोमीटर खर्च करने का। इन्होंने खर्च किया 250 करोड़ रुपए पर किलोमीटर, यानी 14 गुना ज्यादा। 18 नहीं 180 और 14 गुना ज्यादा। ये इतिहास में रोड कंस्ट्रक्शन का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार अब है। 75 साल के इतिहास में रोड कंस्ट्रक्शन में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। इसको आगे मैं एक्सपोज करता हूं। उसके बाद सीआईजी ने कहा जो HAL है उसने डिजाइन के लैप्स में 159 करोड़ का घोटाला किया, 159 करोड़ का घोटाला। उसके बाद आप लोग जो NHI पर हम जाते हैं, टोल जो हमसे वसूले जाते हैं खून चूस के, ये सरकार की पूरी इकोनॉमी मॉडल करदाताओं के खून को चूसने में है। इनका अगर आप अर्थव्यवस्था का ढांचा देखेंगे, किसी दिन खुलेगा तो आपको पता चलेगा, सब करदाताओं के हॉस्टल में रहने तक पे GST लग चुका है। तो टोल के रूल को वायलेशन करके 154 करोड़ रुपए हम सबसे वसूले गए। 154 करोड़ रुपए हमारा गला काटा गया। टोल जो हम लोग रोज जाते हैं हर जगह, टोल 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 कैसे जो है। उसके बाद प्रधानमंत्री जो आयुष्मान योजना है उसमें एक ही 3 नंबर पे 10 लाख का रजिस्ट्रेशन करके मरे हुए व्यक्ति के नाम पे आयुष्मान भारत चलाए गए। मरे हुए व्यक्ति एक नंबर पे 10-10 लाख लोग रजिस्टर्ड, 3 नंबर निकले जिसमें करीब करीब 10 लाख लोग रजिस्टर्ड एक ही नंबर पे, आप समझिए ऐसे 3 नंबर से। उसके बाद भारतमाला जो प्रोजेक्ट चला रहे हैं उसकी वही कांग्रेस वाला घोटाला, उसकी जो बिल्डिंग प्रोसेस है, ठेका प्रोसेस, उस सबको भी चूना लगा के अपने मन से मनमानी की गई है। और तो और अयोध्या के डेवलपमेंट में अयोध्या को पैसे कमाने का, दूहने का पूरा षड्यंत्र किया हुआ है। अयोध्या में पहले जमीन घोटाला में संघियों के नाम आए, पूरा जमीन कस के घोटाला किया, आपको ध्यान होगा, उसमें बड़े बड़े संघ के नेताओं के नाम आए। और खुद भारतीय जनता पार्टी के वहां के सांसद लल्लू जी ने ये रिपोर्ट दिया कि पूरा जमीन घोटाला हो रहा है। और अब सीएजी की रिपोर्ट ने कह दिया है कि अयोध्या के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में कॉन्ट्रैक्टर को बेनिफिट दिए गए, कॉन्ट्रैक्टर को बेनिफिट पहुंचाए गए। धर्मनगरी को लूटने का जो काशी का प्रोग्राम था
जो मैं कह रहा था आपको, मुझे लोग गाली देते थे, आज सीएजी की रिपोर्ट में भी क्लियर हो गया कि धर्मनगरी को भी लूट के कॉन्ट्रैक्टर्स को फायदा पहुंचाया जा रहे हैं। और कॉन्ट्रैक्टर तो आप जानते हैं, ज्यादातर कॉन्ट्रैक्टर ये कहां से ला रहे हैं। तो 75,000 किलोमीटर की सड़क, आप देखिए भारतमाला प्रोजेक्ट में, भारतमाला प्रोजेक्ट में 75,000 किलोमीटर सड़क जो है, 1 किलोमीटर सड़क को बनने का कॉस्ट था 15 करोड़ रुपए 1 किलोमीटर का। नरेंद्र मोदी सरकार ने इसको 25 करोड़ रुपए कर दिया, कॉन्ट्रैक्टर को फायदा पहुंचाया, पर किलोमीटर 10 करोड़ का फायदा पहुंचाया भारतमाला प्रोजेक्ट में। और उसके बाद 75,000 किलोमीटर में सीधे सीधे 7.5 लाख करोड़ का घोटाला, 7.5 लाख करोड़, आप समझ रहे हैं। 1,76,000 करोड़ कांग्रेस का था 2G, 1,86,000 करोड़ कोलगेट था कांग्रेस का, जिसपे सरकार गिर गई। ये 7.5 लाख करोड़ सिर्फ भारतमाला प्रोजेक्ट में घोटाला कर दिया। कांग्रेस के दोनों घोटाला मिला के ही इनका भारतमाला प्रोजेक्ट का घोटाला उससे बढ़ा। वो 1,86,000 करोड़ था, ये 7.5 लाख करोड़ भारतमाला प्रोजेक्ट। अब सर्च कीजिए भारतमाला प्रोजेक्ट दिखाओ। उसके बाद आपको भारतमाला प्रोजेक्ट के बाद आपको जो मैं दिखा रहा हूं, द्वारका एक्सप्रेस वे। सीएजी ने कहा है कि 29.6 किलोमीटर लंबे द्वारका एक्सप्रेस वे के निर्माण में पूरी तरह से घोटाले हुए हैं। कहा कि आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने अनुमानित राशि, अनुमोदित राशि, ये 18.20 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर तय किया था, जिसको सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और नितिन गडकरी जी कहते हैं मैं तो वसूलूंगा। तो हम लोग ताली पीटते थे, मैं भी ताली पीटता था, मैं तो खुद को कह रहा हूं हम तो वसूलेंगे टोल टैक्स। तो उनके मंत्रालय ने क्या किया है, 18.20 करोड़ रुपए का अनुमोदन किया गया था सड़क बनाने का, उसको 250.77 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर की लागत से राशि को मंजूरी दी। यानी कॉन्ट्रैक्टर्स को इतना बड़ा लाभ पहुंचाया। और कॉन्ट्रैक्टर देखेंगे तो एक प्रदेश के निकले, ज्यादातर, अधिकांश 18 का 14 गुना। यानी अगर इसकी गुना करें तो ये भी कांग्रेस के घोटाले से बड़ा घोटाला निकल गया, ये भी कहीं बड़ा। और ये दिल्ली से गुरुग्राम को जोड़ने वाली द्वारका परियोजना है, द्वारका एक्सप्रेस वे। NH 48 को 14 लेन के एक्सप्रेस वे के रूप में विकसित किया जा रहा है। प्रोजेक्ट के फिजिबिलिटी स्टडी के अनुसार इस पर जो है कितनी गाड़ियां जाएगी, इसे फिजिबिलिटी रिपोर्ट दिखा के बना के तय किया गया था कि 18.20 करोड़ प्रति किलोमीटर आएगा खर्च। ये अनुमानित नहीं, अनुमोदित, यानी कि स्वीकृति थी कि इतना खर्च होगा। इन्होंने क्या किया, 250.77 करोड़ प्रति किलोमीटर कर दिया। उसके बाद आपको बता ही दिया कि भारतमाला परियोजना ये 7.5 लाख करोड़ का जो है, ये इतना बड़ा घोटाला उन्होंने कर दिया है भारतमाला प्रोजेक्ट में। उसके बाद आपको HL के इंजन डिजाइन में 159 करोड़ का घोटाला, NHAI के टोल के मनमाने नियम में 154 करोड़ रुपए का घोटाला, और उसके बाद आपको अयोध्या के डेवलपमेंट में 20 करोड़ का घोटाला। अयोध्या के डेवलपमेंट में 20 करोड़ कॉन्ट्रैक्टर को फायदा दिया गया है। उसके बाद 3 मोबाइल नंबर पर 10 लाख लोगों को रजिस्टर्ड करके 10 आपको आयुष्मान योजना का घोटाले, 400 लोग मरे हुए के नाम पे आयुष्मान योजना जारी, आप ये देख ही रहे हो। तो ये इनकी सरकार है, और इनकी सरकार कांग्रेस के घोटाले को, दोनों 2G और कोलगेट दोनों घोटाले को सम्मिलित रूप से भी पार कर चुकी है। लेकिन मीडिया आपको बताएगी नहीं, मास्टर स्ट्रोकवादी आपको सुनाएगा नहीं, सरकारी यूट्यूबर आपको झुंझुना बताता रहेगा मास्टर स्ट्रोक वाले ही जेल जा रहे हैं। तो ये पूरी परियोजना है। इसलिए जब प्रधानमंत्री जी लाल किला से बोल रहे थे, तब वो भारत के इतिहास में सबसे बड़े घोटाले की सरकार चला रहे थे। सिर्फ भारतमाला प्रोजेक्ट में 7.5 लाख करोड़, आप देख लीजिए।